आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा काराकट से चुनाव हार गए, लेकिन भाजपा के दिमाग में यह निश्चित तौर पर था कि उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव हारना कहीं ना कहीं भाजपा की ही गलती थी। पवन सिंह काराकाट से चुनाव मैदान में उतरे, दूसरे नंबर पर पहुंच गए, सोच लीजिए। और पवन सिंह के चलते औरंगाबाद की सीट कह लीजिए, जहानाबाद सीट कह लीजिए, करीब करीब शाहाबाद की 4 सीटों पर पवन सिंह ने असर डाला था। लेकिन भाजपा के दिमाग में निश्चित तौर पर, शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में निश्चित तौर पर चल रहा था कि कहीं ना कहीं ठीकरा जो है वो भाजपा के ऊपर ही फूटेगा, क्योंकि चुनाव हार गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले विनोद तावड़े भाजपा के संगठन मंत्री हैं, बिहार के प्रभारी हैं। उन्होंने एमएलसी की सीट देने की बात कही थी उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन वो सीट चली गई जदयू के कोटे में। और अंततोगत्वा आज जो है भाजपा ने, यानी कि कह लीजिए कि एनडीए ने राज्यसभा की सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे दी। जी हाँ, जो उपचुनाव राज्यसभा का होगा वो सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा को दे दी। और उपेंद्र कुशवाहा को बधाई देने के लिए सबसे पहले पहुंची जदयू की कद्दावर नेता है, महिला नेत्री हैं शालिनी मिश्रा। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद पहुंचे हैं पशुपति पारस। देखिए, पशुपति पारस की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पशुपति पारस पहुंचे हैं। और जैसे खबर उपेंद्र कुशवाहा को मिली, खबर तो पहले ही मिल गई थी, लेकिन जब संवाददाताओं ने उनको घेरा तो क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सुन लीजिए आप। ये एनडीए गठबंधन ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है। इस बात के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और तमाम एनडीए गठबंधन के जो दूसरे नेता हैं, अमित शाह जी हों, नड्डा साहब हों, मांझी जी हों, चिराग पासवान जी हों, सब लोगों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सब लोगों का सामूहिक निर्णय। लेकिन राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो उनको बोलना है। कोई मटेरियल उनके पास नहीं है तो अनर्गल बात जो उनको लोग बता देता है वही बोलते हैं, तो इस रूप में उनकी बात का कोई मतलब नहीं। सुना आपने, एनडीए का आभार जताया और कहा कि निश्चित तौर पे मैं एनडीए का ही हूं और एनडीए का ही रहूंगा, क्योंकि एनडीए के इसलिए रहेंगे कि नीतीश कुमार अब उन्हें पत्ता देंगे नहीं। नीतीश कुमार के पास तमाम ऐसे कुशवाहा कद्दावर नेता जो हैं उनके पास हैं, पत्ता उनको नीतीश कुमार देंगे नहीं। तो भाजपा ने, और एक तरह से कह लीजिए कि भाजपा के पास भी सम्राट चौधरी से लेके तमाम कुशवाहा नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, लेकिन भाजपा की ये मजबूरी है कि भाजपा के दामन पे कहीं छींटा न पड़े, जिसके कारण भाजपा ने मजबूरीवश उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। क्या उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजना भाजपा के लिए सही होगा या एनडीए के लिए सही होगा? कमेंट सेक्शन में आप निश्चित तौर पर लिख के ये बातें बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। नमस्कार।